हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप में से एक दोस्त ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क होता है। आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। लोग कहते हैं कि आपको जो है अपनी केयर करनी चाहिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और फिर ईगो के बारे में भी बात आती है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है कि ईगो कहाँ पे ख़त्म होती है या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे लिमिट है सेल्फ़ रिस्पेक्ट की। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने आप को, अपनी ज़ात को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं और अपनी ज़ात के अंदर आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ये चीज़ जो होती है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहलाती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो भी आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करें और आप इसी तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, तो ये चीज़ जो है ये ईगो के हिसाब में आती है। तो फिर ये ईगो कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके नेबर में या दोस्तों में किसी बंदे ने आपको किसी फंक्शन पे बुलाया है लेकिन सबसे पहले नहीं बुलाया, और आप सोचते हैं कि यार इसको सबसे पहले मुझे बुलाना चाहिए था, मैं पहला पर्सन था, या मैं वहाँ पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, तो इसको सारे काम छोड़ के मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। तो ये जो चीज़ है ये ईगो के ज़मरे में आती है। आप कहेंगे कि इस बंदे में ईगो है। लेकिन अगर कोई दोस्त जो है वो आपको बिल्कुल ही इनवाइट नहीं करता, बाकी सब लोगों को इनवाइट करता है, और फिर आप कहते हैं कि यार इसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो वो चीज़ जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट में आती है। तो आपको इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाता है, मतलब इतनी होती नहीं है जितनी वो दिखाता है। आपने उनको किसी जगह पे बुलाया है, वो कहेंगे कि हम नहीं आना चाहते, या हम बिज़ी हैं, या हर टाइम बिज़ी हैं, या आप कॉल करते हैं तो वो अटेंड नहीं करते, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ईगो के ज़मरे में आती हैं। या आपको टाइमली जो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, इस वजह से नहीं कि भाई उनको कोई काम है। अगर उनको कोई काम है या कोई जॉब है या वो बिज़ी है तो वो दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जो लोग आपको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ द ईगो। बट अगर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं और वो बंदा आपको दोबारा कांटेक्ट बैक करता है और अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, अगर आपको उसको इज़्ज़त देते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो जवाब में आपको भी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देता है। तो मतलब ये है कि वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उस बंदे के अंदर। अगर आप उसको इज़्ज़त या रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको जवाब में रिस्पेक्ट नहीं देगा। लेकिन जिन लोगों में ईगो होती है उनमें ये होता है कि वो उसको इंटाइटल में समझते हैं। वो समझते हैं कि चूँकि ये रिस्पेक्ट मेरा हक़ है और हर बंदे ने मुझे देना है। जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि सराउंडिंग का हर बंदा भी उन्हें किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करे। तो जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है। अब आप अपना चेक कर लें कि आपके अंदर ईगो है या सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। पर्सनली सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो हर बंदे में होती है, लेकिन उसमें बंदा दूसरों को डिग्रेड नहीं करता, दूसरों को हर्ट नहीं करता, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन ईगो वाले बंदे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दूसरों को हर्ट भी करता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि वो समझता है कि वो एक लिटरली एक किंग या क्वीन की कंडीशन उसकी होती है और लोगों को भी उसी तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो एक एक्सट्रीम से ऊपर निकल जाती है तो फिर वो शायद ईगो के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो प्लीज़ आप अपने जो इमोशंस हैं उनको चेक रखें और आप बिल्कुल देखें कि कहाँ पे आपको ईगो की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मैंने इस वीडियो के अंदर इसको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है कि ईगो क्या होती है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होती है। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।